हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वीं जो कक्षा है उसका जो व्याकरण का अध्याय है शब्द भंडार। आज उसके विलोम शब्द लेकर आए हैं हम। तो देखिए, शब्द भंडार का जो यहाँ पर मतलब है, इसका मतलब क्या है। इस लेसन के अंदर बहुत सारे शब्दों का भंडार है, जैसे एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी हैं और विलोम हैं और पर्यायवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं इसके अंदर जिनका हम अध्याय के अंदर अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उनको। राइट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोम शब्द। विलोम का क्या अर्थ होता है? उल्टा। विलोम का उल्टा या विपरीत। जैसे विलोम शब्द किसी संदर्भ में जिन दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों, उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। तो आइए पढ़ते हैं कुछ विलोम शब्द। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जैसे जो विलोम शब्द होते हैं उनके अंदर जो तत्सम शब्द होते हैं उनके तत्सम के अंदर ही विलोम आते हैं। जो तद्भव होते हैं उनके तद्भव के अंदर ही विलोम आएंगे। जो जैसे जिस तरीके से पूछा जा सकता है उसी तरीके से आपने बताना है। तत्सम शब्द का अर्थ है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनका अर्थ कैसे होगा? संस्कृत भाषा के शब्दों के अंदर ही उनका आपने विलोम शब्द देना है। उसके बाद है तद्भव। तद्भव का क्या अर्थ है? जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, तो उनका आपने उसके अनुसार ही बताना है। जैसे हम कुछ साथ साथ में देखेंगे और साथ साथ में बता देंगे आपको। जैसे अभी बता रहा हूं मैं, जैसे दोस्त एक देशज शब्द है या आगत शब्द है, तो दोस्त का जो विपरीत क्या होता है? दुश्मन होता है। और दोस्त का विपरीत हम मित्र शत्रु तो नहीं बोल सकते, क्योंकि शत्रु का जो विपरीत है वो क्या होगा? मित्र होगा, या मित्र का जो विपरीत है वो शत्रु होगा। इसी प्रकार लाभ का अर्थ होता है फायदे से, तो लाभ का विलोम क्या होता है? हानि होता है। लाभ का हम नुकसान नहीं लिख सकते, ठीक है, फायदा का लिख सकते हैं नुकसान। तो बहुत से ऐसे अर्थ हैं जिनको आपने समझना है, और जो विलोम है उनके वो समझकर ही बताने हैं आपने। यानी कि जिस तरीके से उसको पूछा जाता है उसी तरीके से आपने उसका उत्तर देना है, बताना है। उसके बाद आता है, देखिए, जो शुरुआत करते हैं हम विलोम शब्दों की। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा। यानी कि ज्ञान को तो आप समझते हैं, जो बहुत कुछ जानता हो। उसके बाद देखिए जो है सुर। सुर का विलोम क्या होगा? असुर। सुर कौन होता है? देवता। और असुर कौन होता है? राक्षस। जैसे ज्ञान और अज्ञान विलोम है। ज्ञान होता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे विद्वान है, इसको बहुत सी सारी चीज़ों का ज्ञान है, पता है। अज्ञान क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पता ना होना, उसके बारे में हमें अज्ञानता होना, किसी चीज़ के अंदर या किसी विषय के अंदर निपुणता न होना। उसके बाद आता है शांति। शांति का अर्थ है बिल्कुल बिना किसी हिंसा के कोई कार्य होना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अशांति। ठीक है। उपयोग। उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयोग। अनुपयोग यानी कि जो उपयोग के अंदर न हो। उसके बाद उचित। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित, यानी कि जो उचित ना हो।
जो सही ना हो वो क्या होता है, अनुचित होता है। उसके बाद क्या है, एकता। एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता। एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता। उसके बाद मान। मान का क्या हो जाएगा, अपमान। मान का मतलब आदर करना, अपमान का मतलब निरादर करना। सफल, देखिए सफल के विलोम के बारे में देखते हैं। इसके जो विलोम हैं वो दो हो सकते हैं, निष्फल भी हो सकता है। सफल फल के साथ, सैफल, सैफल फल के साथ यानी कि जो फल मिला है हमें। निष्फल बिना फल के यानी कि जिसका कोई फल हमें नहीं मिला। और दूसरा कौन सा हो सकता है, असफल। क्या हो सकता है, असफल। असफल का मतलब एक तो सफल होना यानी कि किसी मुश्किल में पार हो जाना, एक असफल होना यानी कि वहीं पर रह जाना, फेल हो जाना कह सकते हैं। उसके बाद सुगंध। सुगंध, सुगंध जैसे पता लग रहा है, सु का मतलब अच्छी, गंध, गंध कैसी भी हो सकती है, जो महक, स्मेल आ रही है आपको। और एक होती है विपरीत, क्या होगा, दुर्गंध। क्या होता है विपरीत, दुर्गंध। दुर का मतलब बुरी, बुरी गंध, दुर्गंध, बुरी गंध। तो यहां पर दुर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। सुगंध और दुगंध दोनों में। उसके बाद आता है ऐसा ही सुगम। उसका मतलब या उसका विपरीत दुर्गम। सुगम का मतलब क्या होता है, आसान बोल सकते हैं, ठीक है। और दुर्गम का मतलब क्या होता है, कठिन। उसके बाद बोलते हैं सुकर्म। सुकर्म अच्छे कर्म। और क्या हो जाएगा, सुकर्म का क्या हो जाएगा, कुकर्म। कुकर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म। कुकर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म जो होते हैं। और सु का मतलब ऐसे अच्छा होता है, पता है आपको सु का, सु का मतलब अच्छा यानी कि कर्म, जिसके कर्म क्या हों, अच्छे हों। तो क्या हो गया, सुकर्म। कर्म का मतलब कार्य, अच्छे कार्य। कुकर्म बुरे कार्य। उसके बाद सुबुद्धि। सुबुद्धि का अर्थ क्या हो गया, अच्छी बुद्धि। विलोम क्या हो जाएगा, कुबुद्धि। क्या विलोम हो जाएगा, कुबुद्धि। कुबुद्धि का अर्थ क्या हो गया, बुरी बुद्धि, है ना। कहते हैं ना सुबुद्धि तो अच्छी दिशा की तरफ चलती है, अच्छे कार्यों की तरफ चलती है, अच्छे अच्छे कार्य उसके दिमाग के अंदर आते हैं। लेकिन कुबुद्धि के अंदर क्या आते हैं, दिमाग में बुरे कार्य ही उसके दिमाग में आएंगे, अनुचित कार्य ही वो करना चाहेगा, विपरीत चलना चाहेगा सभी की। ऐसे ही अमृत। अमृत का अर्थ क्या है, किसी चीज को पीकर अमर हो जाना। और विष क्या है, जहर। तो अमृत का विलोम, विलोम क्या हो गया, विष। अमृत हम कहाँ पर देखते हैं, किताबों के अंदर हम देखते हैं कि अमृत क्या होता है, एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसको पीकर जो देवता लोग थे वो क्या हो जाते थे, अमर हो जाते थे। बट इसका विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, विष। उसके बाद आता है उत्थान। उत्थान का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, बताओ सभी, एक बार रिवाइज करो, सभी को पढ़कर देखो जो हमने पढ़ाए हैं, और उत्थान का विलोम मन में दोहराएं सभी। इसके बाद बताएं मुझे। उत्थान पतन। पतन का मतलब नष्ट हो जाना किसी चीज का, उसका नाश हो जाना। उत्थान का मतलब ऊपर उठना किसी चीज का, किसी व्यक्ति का ऊपर उठना, समाज का ऊपर उठना, देश का ऊपर उठना। तो कह सकते हैं जो प्रगति करे, जो आगे बढ़े, उसको क्या बोलते हैं, उत्थान की तरफ। और जो विनाश की तरफ बढ़े, नाश की तरफ बढ़े, तो उसको बोलेंगे पतन की ओर जाना, राइट। उसके बाद
कृतज्ञ, उसके बाद कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा बताइए सभी। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होता है? कौन होता है कृतज्ञ? जो उपकार को माने, जो किए गए उपकार को माने। और कृतज्ञ कौन सा होता है? जो किए गए उपकार को न माने। जो किसी का उपकार न माने, कि चाहे उस पर कितने भी उपकार कर लो, वो क्या कहेगा कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपने अपने स्वार्थ के लिए ही किया होगा, मेरे लिए नहीं किया होगा। तो इस प्रकार हम उसको कह सकते हैं कृतज्ञ। उसके बाद क्या है? शयन। शयन का विलोम बताइए सभी, एक बार मन के अंदर रिवाइज कीजिए। शयन क्या होता है? फटाफट चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। शयन क्या होता है? सोना। और उसके बाद जागरण। जागरण मतलब जागना, जाग कर कोई काम करना। ठीक है, आपने सुना होगा शयन कक्ष, सोने का कमरा, यानी कि जहां पर सोने के लिए जाते हैं। ऐसे ही विलोम क्या हो जाएगा? जागरण, यानी कि जागरूक करना भी हो सकता है। शयन का मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसी निद्रा भी हो सकती है जो अज्ञान रूपी निद्रा हो, जिसके अंदर कहते हैं ना, ये तो हर वक्त सोया रहता है, अज्ञान के अंधकार के अंदर हर वक्त सोया रहता है। इसको जगाना है। कैसे जगाना है? इसको जागरूक करना है। इसको क्या करना है? अंधकार से दूर लेकर जाना है। उसके बाद राग। राग का विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष। क्या हो जाएगा राग का विलोम? द्वेष। राग क्या होता है? प्रेम प्यार से मतलब हो सकता है राग का। और द्वेष क्या होता है? किसी के प्रति बुरी भावना रखना, ईर्ष्या रखना, ठीक है, शत्रुता रखना। तो राग से क्या अर्थ लेंगे? किसी के प्रति प्रेम होना, यानी कि अच्छा समझना भी। समाज के अंदर सभी व्यक्ति, अगर हम जिस नज़र से देखते हैं वैसी ही नज़र हमारी हो जाती है। नज़रिया भी तो होता है ना देखने का, है ना? जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा काम होगा। मानव का विलोम क्या हो जाएगा? दानव। मानव का विलोम दानव। मानव का मतलब क्या कह सकते हैं? जो मनुष्य है। जो मनुष्य है वो क्या है? एक उस अर्थ में लिया गया है कि अच्छे कार्य करने के अर्थ में। दानव का अर्थ क्या है? राक्षस। राक्षस दोनों की प्रजाति भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे देवता और सुर और असुर आए थे, देवता और राक्षस या आए थे। या मानव का अर्थ क्या हो गया? जो मनुष्य है, और दानव राक्षस। चेतन। चेतन के भी दो विलोम हो सकते हैं यहाँ पर। बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? बताओ, शाबाश, एक बार बताओ सभी। मन के अंदर रिवाइज करो, एक बार बताएं। मन के अंदर रिवाइज करें। मन के अंदर रिवाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ही। हो सकता है सही भी आ जाए, हो सकता है गलत भी आ जाए। तो गलती भी जरूरी नहीं है कि गलत आप हो तो हम आपको कुछ कहेंगे, क्योंकि गलती वही करता है जो प्रयास करता है। गलती कौन करता है? जो प्रयास करता है। और जो प्रयास ही नहीं करेगा वो गलती क्या करेगा? और गलती करके ही क्या करते हैं? हम सीखते हैं। गलती करके तो सीखते हैं। जब किसी शब्द को हम गलत लिखते हैं और उसको हम दोबारा सही करते हैं तो क्या हो जाता है? हमें वो शब्द लिखना आ जाता है। अगर हमने किसी शब्द को लिखने का प्रयास ही नहीं किया तो फिर सही कैसे लिखेंगे? तो कहने का तात्पर्य क्या है? आपने चाहे गलती बेशक से हो जाए, अशुद्धि बेशक से हो जाए, लेकिन लिखकर जरूर देखना, बोलकर जरूर देखना है। चेतन का क्या अर्थ है? चेतना के अंदर होना, यानी कि आप कह सकते हैं होशो हवास में होना,
ठीक है। अचेतन का मतलब क्या है? बेहोश होना या होश में न होना। किसी काम को करते हुए हम होश में नहीं होते, कुछ गलत काम कर बैठते हैं। और क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है इसका विलोम। क्या हो सकता है? जड़। जड़ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। और चेतन का फिर अर्थ क्या ले सकते हैं? बुद्धि वाला, जो सोच समझकर काम करता हो, उससे ले सकते हैं। तो दोनों हो जाएंगे। चेतन का जड़ भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। उसके बाद उपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार क्या होता है? किसी पर किसी तरह से अपनी जो काम की वो डालना, कृपा दृष्टि डालना कि मैंने कोई भी अच्छा काम किया है, उसका जो फल है वो मुझे मिलता है। और कोई भी हम उपकार करते हैं किसी के ऊपर, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज आपने अच्छा काम किया है, आज आपने सही काम किया है। तो इस प्रकार सभी जो विलोम शब्द हैं उनको आप अच्छे से दोहराएंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे अभी। तो सभी दोहराएं एक बार। जैसे ज्ञान अज्ञान, सुर असुर, शांति अशांति, उपयोग अनुपयोग, उचित अनुचित, एकता अनेकता, मान अपमान। मान का मतलब किसी का आदर करना, मैंने बताया था अभी आपको। उसके बाद सफल निष्फल और असफल। उसके बाद सुगंध दुर्गंध, सुगम दुर्गम, सुकर्म कुकर्म, सुबुद्धि कुबुद्धि, अमृत विष, उत्थान पतन, कृतज्ञ कृतज्ञन, और शयन जागरण, राग द्वेष, मानव दानव, चेतन अचेतन या जड़, उपकार अपकार। ठीक है, आप सभी ने इनको याद करना है, दोहराना है सभी ने। राइट, थैंक्स टू ऑल।